जुडिशियल सर्विसेज के लिए जो प्री एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स हैं वो हम ऑलरेडी एनालाइज करके देख चुके हैं ऑफ द पास्ट फ्यू इयर्स दैट व्हाट हैज बीन द पैटर्न, व्हाट आर वी रिक्वायर्ड टू स्टडी, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. टुडे वी आर गोइंग टू डू द सेम एनालिसिस फॉर द मेंस पेपर, ताकि एक अंडरस्टैंडिंग हो सके कि मेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कैसे करनी है. Hi guys, I'm Ayushi, your mentor for law-based examinations and welcome to Law Digest. इस वीडियो में I'm going to help you navigate through this whole process कि मेंस एग्जामिनेशन का ब्रेकडाउन ओवर डिफरेंट ईयर्स कैसे करना है, कैसे हम देखें कि क्या चीजें इंपॉर्टेंट बनती हैं, क्या चीजें पढ़नी चाहिए फॉर द दिल्ली जुडिशियल सर्विस मेन एग्जामिनेशन. अगर आप यहाँ पर देखोगे आई क्रिएटेड एन एक्सेल फॉर यू गाइस ताकि चीजें थोड़ी सिंपलर हो जाए. यहाँ पर 2018, 19, 22 जब पेपर हुआ है उसका एनालिसिस है. सो आई होप यू आर अवेयर अबाउट दिस थिंग कि जो मेंस एग्जामिनेशन में पेपर होता है वो आपका 4 पार्ट्स में आपका डिवाइडेड है. एक आपका जीके एंड लैंग्वेज हो गया, देन क्रिमिनल लॉ हो गया, सिविल लॉ 1 एंड सिविल लॉ 2. लैंग्वेज और जीके भी अलग अलग पेपर में पूछा जाता है, पार्ट ए पार्ट बी सब चीजें. पहले हम स्टार्ट करते हैं विद जीके एंड लैंग्वेज. 250 मार्क्स का ये हमारा पेपर होता है ऑफ 2 आवर्स. अब यहाँ पर हमसे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन के फॉर्म्स यहाँ पर हमने दिए हुए हैं आपको कि यू कैन बी आस्क्ड टू राइट शॉर्ट नोट्स. पहले क्या होता था कि 6 शॉर्ट नोट्स होते थे, 10 मार्क्स ईच के, टोटल 60 मार्क के आपके शॉर्ट नोट से क्वेश्चन आते थे. अभी भी सेम यहाँ पर आप पैटर्न देखोगे. देन 1 वर्ड सेंटेंस, आपको 1 वर्ड या 1 सेंटेंस में आंसर करना होता है. इसमें क्या है, पहले क्या होता था 40 मार्क्स यहाँ से पूछे जाते थे, बट अब दैट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 20 मार्क्स. अगर आप 19 और 22 का पेपर देखोगे आपके ये 10 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच यानी 20 मार्क्स आपके 1 वर्ड से आएंगे. फर्दर आपसे क्या पूछते हैं, आप ट्रू और फॉल्स पूछते हैं. 10 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच यहाँ पर आपके क्वेश्चंस बनते हैं. पहले आइडेंटिफाई द ऑथर पे भी क्वेश्चन होता था, अब वो 2022 में ऐसा नहीं पूछा गया है. लैंग्वेज देखते हैं, लैंग्वेज पे क्या क्या हमको तैयारी करनी है. ऐसे हो गया, देन काउंटर अग्रीमेंट, प्रेसी राइटिंग, हिंदी ट्रांसलेशन, इंग्लिश ट्रांसलेशन एंड फिल्म्स, ये हमारी कैटेगरीज हैं. ऐसे में पहले ऐसे नहीं आता था, अब आपके 2 एसेज आते हैं ऑफ 500 वर्ड्स ईच, जो आपके 25 मार्क्स का हर ऐसे बनता है. तो 50 मार्क्स आपके सीधा ऐसे से आते हैं. सो ऐसे बिकम्स इंपॉर्टेंट. देन मूविंग फर्दर टू द प्रेसी, पहले काउंटर आर्ग्यूमेंट्स आते थे, अब वो नहीं आते. प्रेसी आपका 150 वर्ड्स में आपको प्रेसी राइटिंग करनी होती है, यानी समरी फॉर्म में आपको लिखना होता है. ये आपका 20 मार्क्स का है. देन हिंदी ट्रांसलेशन आपका 30 मार्क्स का है. इंग्लिश ट्रांसलेशन भी आपका 30 मार्क्स का है. एंड देन फिलअप्स आते हैं 20 मार्क्स के. तो इस तरह से आपका ये डिवीजन हो गया फॉर योर लैंग्वेज पेपर. अभी हम इस पे भी आएंगे जब हम क्वेश्चंस देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं. आई विल शो यू द पीडीएफ दैट आई प्रिपेयर्ड. एक डॉक्यूमेंट है, उसमें कहाँ से क्वेश्चंस आए हैं, क्या चीजें पूछी जाती हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग लेंगे. मूविंग ऑन टू द क्रिमिनल लॉ पार्ट ऑफ द पेपर. क्रिमिनल लॉ में हमारा 200 मार्क्स 3 आवर्स का पेपर है. आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, जो ये तीनों ही चीजें अब अमेंड हो चुकी हैं. शायद अगर आप 2024 में ये एग्जामिनेशन दोगे तो आपके लिए वो डिफरेंट रहेगा. प्रेजेंट में आईपीसी 23 के लिए आपको आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस पढ़ना है. अब यहाँ पर कैसे क्वेश्चंस पूछे गए, पहले क्या होता था आपको चूज कर रहे हैं कि क्वेश्चन 1 में आपको दिया होता था कि 10 क्वेश्चंस आप कोई भी चूज करिए और 10 मार्क के वो पेपर में आएंगे. देन 19 में ऐसा कुछ नहीं था, बट 22 में आपको 4 चॉइसेस दी जाती है कि आपको कुछ 6 आपको ऑप्शन दिए जाते हैं. देन यू हैव टू चूज एनी 4. तो ये आपका बनता है 40 मार्क्स का. अब यहाँ पे कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जैसे यू विल सी कि बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पूछे गए हैं. अगर हम 2022 की बात करें तो आपका 303 सीआरपीसी जो जॉइंट स्टेटमेंट है उस पे क्वेश्चन है. 319 पे समनिंग ऑफ अक्यूज, मेडिकल एविडेंस इन सेक्सुअल ऑफेंसेस. 164 सीआरपीसी कन्फेशनल स्टेटमेंट. देन कंसिडरेशन फॉर अवॉर्डिंग सेंटेंस टू अ कॉन्विक्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशंस. ये आपकी 6 चॉइसेस आई. अगर हम पहले की बात करें, क्रिमिनल लायबिलिटी 313 यहाँ पर भी पूछा गया है. आइडेंटिफिकेशन, थेफ्ट, मर्डर, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. जैसे आपको एक फैक्चुअल सिचुएशन दे दी और उस पर आपको बताना है कि इंसान गिल्टी है या नहीं. यू हैव टू डिसाइड ऑन दैट बेसिस. देन आपका 372, 378 सीआरपीसी आपका थेफ्ट, फिर से 376 आपका रेप रिलेटेड ऑफेंसेस. 161, 164 सीआरपीसी अब वो चेंज हो गया है कंसिडरेबली, द सेक्शन नंबर्स हैव चेंज. 179, 319, 91, देन वैलिडिटी, लीगलिटी, एक
फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आ गया, शॉर्ट नोट आ गया, हियर यू हैव टू राइट शॉर्ट नोट और एनी 5, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते थे, इंक्वेस्ट रिपोर्ट, कैंसिलेशन ऑफ बेल, admissibility of fingerprint, plea bargaining, all these topics have been given. If you would like, you can zoom in, take a screenshot, ताकि आपको हेल्प हो जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, so that you can identify the important topics. देन सिविल लॉ 1 की अगर हम बात करते हैं, सिविल लॉ 1 अगेन 3 आवर्स का पेपर आपका यहाँ पर पूछा जाएगा. कॉन्ट्रैक्ट, सेल्स ऑफ गुड एक्ट, टॉर्ट लॉ, दिल्ली रेंट कंट्रोल एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, हिंदू लॉ. तो ये आपके बन गए पार्ट ऑफ सिविल लॉ 1. यहाँ से कैसे क्वेश्चंस आते हैं आपके, यहाँ पर अगेन 4, यू हैव टू चूज एनी 4 from 6, 10 मार्क ईच, 40 मार्क्स. विल एंड सेक्शन 5 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, sections 18 to 24, 63 of sales of goods act, अनपेड सेलर कौन होता है, राइट ऑफ लियन क्या होता है, हेरिटेबल प्रॉपर्टी कौन सी होती है अंडर मुस्लिम लॉ. देन एनडीएमसी एक्ट के कुछ सेक्शंस यहाँ पूछे गए. तलाक के बारे में, मोड्स ऑफ तलाक यहाँ पूछा गया मुस्लिम लॉ में. अगर हम यहाँ पर दूसरा पेपर देखते हैं, वाइकेरियस लाइबिलिटी 19 की अगर बात करते हैं, सॉरी 19 से पहले की बात करते हैं, वाइकेरियस लाइबिलिटी, negligence, sovereign immunity, oral contract, damages, liquidated damages, section 27 contract act, discharge of by death, settled, then suit injunction जो आपका specific relief act related questions आ गए. then partnership at will, law of succession at will, आपका ये partnership and adoption, inheritance, Hindu law related questions. then further here you will see Delhi rent control में eviction कैसे होता है, firm कैसे dissolve होती है partnership act में, legal status of marriage, suit against DDA for recovery of money, then all contracts, ये contractual related question, partnership, rule of caveat emptor, strict liability, मेहर, तलाकुल बिद्दत, वसीयत, हिबा, वक्फ, ये सारे मुस्लिम लॉ टर्म्स आपसे पूछ लिए गए. देन पेंडेंस लाइट के बारे में, हिंदू अडॉप्शन एक्ट के बारे में, ये क्वेश्चंस आपके यहाँ पूछे गए हैं. there are further questions जैसे यहाँ पर इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी आर्टिकल 58, अगेन आई वुड से कि आप पॉज करके वीडियो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इफ यू वांट. देन मूविंग ऑन टू सिविल लॉ 2, सिविल लॉ 2 में हमारा आ गया सीपीसी, दैट इज सिविल प्रोसीजर कोड, एविडेंस, लिमिटेशन, रजिस्ट्रेशन एंड आईपीआर. तो यहां से हमारे क्वेश्चन पूछे गए. अगेन 4 क्वेश्चंस ऑफ 10 मार्क ईच, 40 मार्क का यहाँ से आ गया. इन्फ्रिंजमेंट, पासिंग ऑफ क्या होता है, रेस जुडिकेटा, एस्टॉपल, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट, कॉपीराइट एक्ट, प्राइमरी सेकेंडरी एविडेंस. तो अगर आप देखोगे एविडेंस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्रिमिनल में भी पूछा जाएगा और सिविल में भी पूछा जाएगा, बिकॉज ऑब्वियसली एविडेंस हैपेंस इन बोथ क्रिमिनल एंड सिविल प्रोसीडिंग्स. रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क. देन पार्ट 2 में आपके जो क्वेश्चंस आए, आपको एनी 2 चूज करने हैं. यहाँ पर डिफरेंट सेक्शंस हैं सीपीसी के जो पूछे गए हैं, सेक्शन 2, सेक्शन 9, आर्बिट्रेशन एंड कंसीलिएशन एक्ट पूछा गया है, सेक्शन 91 एंड 92 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट पूछा गया है. देन मूविंग फर्दर आपके आते हैं फैक्ट्स बेस्ड क्वेश्चन. फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में अगेन आपके पास चॉइसेस हैं 6 और आपको 4 क्वेश्चन करने हैं. अब ये 30 मार्क के क्वेश्चन है, 120 मार्क टोटल, तो 30 मार्क का एक क्वेश्चन है. यहाँ कैसे क्वेश्चन आए, लिमिटेशन एक्ट, पासिंग ऑफ इन्फ्रिंजमेंट, ऑर्डर 7, रूल 11 जो रिजेक्शन ऑफ सूट होता है सीपीसी में, ऑर्डर 2, देन रूल 2 सीपीसी, 31 ऑफ द आर्बिट्रेशन कंसीलिएशन एक्ट एंड मॉरल राइट सेक्शन 57 कॉपीराइट एक्ट. तो ये आपके यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं. अगर आप देखोगे 22 में यहाँ पर 2019 के क्वेश्चंस वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट. यहाँ पर डिफरेंट आपको कैटेगराइज करके दिया हुआ है कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं. आई विल नाउ मूव ऑन टू द पीडीएफ जहां पर मैंने इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस जो हैं वो लिस्ट आउट कर रखे हैं अगेन फॉर बेटर क्लैरिटी, क्योंकि थोड़ा एक्सेल में डिफिकल्टी होती है. फर्दर जीके और बाकी ये जो लैंग्वेज के क्वेश्चंस हैं ये भी हमें देखने को मिल जाएंगे. जीके की बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी एंड इट्स बेनिफिट सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे. देन हिजाब वर्डिक्ट जो है रिसेंटली कर्नाटका में हुआ था, रेफ्यूजी प्रॉब्लम, शाह बानो पिटिशन, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, मास डिस्ट्रक्शन, स्प्लिट वर्डिक्ट दिल्ली हाईकोर्ट जो मैरिटल रेप पे रहा, दिल्ली लिकर पॉलिसी क्या है, कोठारी कमीशन, जस्टिस वर्मा कमेटी. अब क्योंकि नए लॉज आ गए हैं उसमें भी जो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट्स के लिए जैसे जस्टिस वर्मा कमेटी भी उसका ही पार्ट है, मालिमत कमेटी पार्ट है, तो ऐसी कमिटीज के बारे में जानना जरूरी है. देन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछ लिया, अटॉर्नी जनरल के बारे में पूछ लिया, तो आपका कॉन्स्टिट्यूशन जीके का पार्ट बन गया यहाँ पे.
देन दिल्ली म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बिल जो पास हुआ था उसके बारे में, हेडक्वार्टर्स इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट यानी इंटरनेशनल बॉडी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया, जजेस रिस्पॉन्सिबल फॉर PIL, सो इस टाइप से, मोटर व्हीकल अमेंडमेंट बिल, मुस्लिम प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ मैरिज बिल, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन इंडियन पार्लियामेंट, शबरीमाला टेम्पल वुमेन एंट्री। तो जैसा आप देखोगे कि लीगल करंट अफेयर्स भी यहाँ जीके के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। सो यू हैव टू कीप योरसेल्फ अपडेटेड, नॉट जस्ट विद द प्रेजेंट लीगल करंट अफेयर्स, 1-2 साल पहले का भी आपको पता होना चाहिए। देन कमिंग ऑन टू कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट में आपके ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंपॉर्टेंट हो गया, लिक्विडेटेड डैमेजेस, बेलमेंट हो गया इंपॉर्टेंट, बेलर बेली ये डेफिनेशंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस, सो बेसिकली फ्री कॉन्सेंट कैसे आता है, सेक्शन 27 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कैविएट एम्प्टर, कैविएट वेंडिटर इंपॉर्टेंट हो गया। सेल्स ऑफ गुड एक्ट में आपका इफेक्ट क्या होता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में बिटवीन बायर एंड सेलर, अनपेड सेलर के बारे में, उनके राइट्स, अनपेड सेलर कौन होता है, लियन स्टॉपेज, इसके बीच में डिफरेंस, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इंपॉर्टेंट है, जहां पर आपसे पूछ लिया कि आप इसको डिफाइन करें, मॉर्टगेज कैसे होता है, सेक्शन 58 यहाँ पूछ लिया गया। देन पर्सन्स अगेंस्ट whom contracts may be specifically enforced, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के ऊपर, SRA, डिस्क्रिशन एंड पावर ऑफ कोर्ट की कोर्ट किस एक्सटेंट तक डिक्री दे सकता है। देन फैमिली लॉ, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, हेरिटेबल प्रॉपर्टी, वी हैव ऑलरेडी सीन हेरिटेबल प्रॉपर्टी पे काफी क्वेश्चंस आए, मोड ऑफ तलाक, ये जो डिफरेंट टर्म्स है मुस्लिम लॉ में ये पूछ ली जाती है, मेंटेनेंस, पेंडेंस लाइट, राइट्स ऑफ अ फीमेल टू टेक अडॉप्शन, अडॉप्शन बाय सन्स of 2 sons by Hindu female, and Delhi Rent Control Act, protection of tenants against eviction, sub tenancy, कोर्ट में आपका स्ट्रिक्ट एंड एब्सोल्यूट लाइबिलिटी के ऊपर, NDMC आपका म्यूनिसिपल काउंसिल एक्ट जो है उसके रिलेटेड कुछ सेक्शंस, बिल्डिंग रेगुलेशंस पूछ लिए। सिविल लॉ 2 में देखते हैं, सिविल लॉ 2 के आपके CPC आ गया सबसे मेन, CPC में क्या क्या एरियाज बनते हैं, सेक्शन 2 डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट, 13 फॉरेन जजमेंट के बारे में, 14 भी फॉरेन जजमेंट, 39 ऑर्डर, टेम्पररी इंजंक्शंस, इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर्स, essential principles for granting temporary injunction, order 29, rule 2A, anti-suit injunction, res judicata, res sub judice, they are very important, section 9, section 10, section 11, estoppel, misjoinder, say suit for immovable property जो इसका jurisdiction अलग कोर्ट में है, section 17, order 38, arrest and attachment, framing of suit order 2, order 7, rule 1, rejection of plaint, ऑर्डर 8, रूल 1A, ऑर्डर 9, रूल 13, ऑर्डर 12, एडमिशंस, ये इंपॉर्टेंट हो गए। देन लिमिटेशन एक्ट देखते हैं, लिमिटेशन एक्ट में हमारा पूछा गया सूट रिलेटिंग टू डिक्लेरेशन, सेक्शन 5 जो है कुछ एग्जांपल्स पूछे गए। रजिस्ट्रेशन एक्ट, इफेक्ट क्या होता है रजिस्ट्रेशन एक्ट का, नॉन रजिस्ट्रेशन का क्या इफेक्ट होगा। सेक्शन 49 आपसे पूछ लिया, अगेन आपका रजिस्ट्रेशन में मेन इशू यही रहता है कि डॉक्यूमेंट्स अगर रजिस्टर नहीं कराए हैं तो क्या वो एडमिसिबल रहेंगे। देन ट्रेडमार्क एक्ट, रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडमार्क एक्ट, इंफ्रिंजमेंट है, पासिंग ऑफ कॉपीराइट से सेक्शन 52 जो इंफ्रिंजमेंट नहीं बनते हैं, मॉरल राइट पूछ लिया, ऑथर स्पेशल राइट्स पूछ लिए। देन बात करते हैं क्रिमिनल लॉ पेपर की, क्रिमिनल लॉ में आपका CRPC आ गया। CRPC में एज आई showed you these are the important topics that we've already discussed, 30, 313, 319, 164, 41 आपका summary trial of summon cases, warrant cases by magistrates, order for maintenance of wife and children, section 125, अब सब ये change हो गए हैं sections। then procedure क्या है maintenance का, सुपर इम्पोजिशन टेस्ट, प्ली बार्गेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट टॉपिक बन जाता है, इंक्वेस्ट रिपोर्ट, राइट ऑफ विक्टिम सेक्सुअल ऑफेंसेस के केस में, कैंसिलेशन ऑफ बेल, बेल एज वी नो इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। देन एविडेंस एक्ट की बात करें, अकम्प्लिस, व्हेन फैक्ट्स बिकम रेलेवेंट, प्ली ऑफ एलिबाई, बर्डन ऑफ प्रूफ, एडमिशन, डाइंग डिक्लेरेशन, कॉन्फेशन, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, एक्सक्लूजन ऑफ ओरल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। देन 115A जो एस्टॉपल की बात करता है, सेक्शन 115 वो इंपॉर्टेंट हो गया। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, वी ऑल नो 138 होल्ड्स द मोस्ट इंपॉर्टेंस व्हेन वी स्पीक ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस हमारे बन गए। नाउ एज आई शोड यू इन द एक्सेल शीट, ये सारे टॉपिक्स जो हैं जो 19 और 18 के हमारे टॉपिक्स हैं, ये सब भी हमारे बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आई एम नॉट रिपीटिंग देम बिकॉज देर ऑलरेडी ऑन द स्क्रीन। यहाँ पर मैंने आपको दिया हुआ है 10 मार्क ईच के क्वेश्चन है और क्या टॉपिक्स हैं, ये सारे आप ऊपर तक
you can see, so that it helps you understand again the important topics. And yes, I know this kind of analysis takes a lot of time. Like for me, it has taken a lot of time to prepare this Excel sheet for you guys, because पूरा पेपर देखना पड़ता है and एक एक क्वेश्चन आपको नोट डाउन करना पड़ता है. इट टेक्स टाइम. आई होप इससे ये जो एक्सेल शीट है ये आपके काम आएगी, एंड यू विल ऑल्सो गेट टू नो कि क्या क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं आपको खुद से. यू वुड नॉट हैव टू गेट डाउन डीप, एंड शायद आपका कुछ टाइम सेव हो जाए. दैट इज ऑल माई एंडेवर बिहाइंड दिस, and hoping to help you guys more through more videos. So for that you have to make sure कि आप channel को follow कर रहे हो. You have already subscribed to the channel. Also you're following us on Instagram, because जो भी important legal current update होता है वो हम जरूर वहां पर डालते हैं, YouTube पर भी डालते हैं. So make sure you're following us. कोई query doubt है उसको comment box में आप पूछ सकते हो. And I'm also available on different social media platforms. Links इस वीडियो के description में available है. हमारी website www.lawdigest.in पे you can check any material if you're looking for.